हेलो। जय हो। जय गुरुदेव, जय कल के कृष्णा महाकालेश्वर। परमहंस विनोदानंद गुरु का मेरे सभी शक्तिपात साधक और कुंडलिनी जागरण में अध्यात्म मार्ग में रुचि रखने वाले सभी सच्चे साधकों को शुभाशीष। आज का एक प्रमुख विषय है। कई प्रश्न आए थे और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भगवान अवतार और खुदा जो भी सर्वोच्च सुप्रीम शक्ति क्या है? भगवान का अंश सूक्ष्म रूप में मात्र सभी मानव मात्र में है। अंश वो जागृत अवस्था में है या सोया हुआ है वो जाने। जागृत अवस्था ये होती है कि उसको उसका ध्यान धारणा में ध्यान लगे, धारणा होए और एक उसको उस आनंद की अनुभूति हो, वो जागृत है, वो जाग गया है। और जो मंदिरों के चक्कर मारता है, धर्म स्थलों की तरफ भटकता है, दर दर भटकता है, उसको भगवान का ज्ञान नहीं है। लोग जा रहे करके वो जा रहे, ये मंदिर वो मंदिर, वो जा रहा, वो दरगाह वो उसका वहाँ जा रहे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। रही मेरी बात, मेरे को आत्मज्ञान होने के बाद और मेरे को पूरा ज्ञान और वो सब होने के बाद मेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है। पता चला है स्वयं के मन से जानना नहीं होता है। हर प्रकार से उसकी परीक्षाएं और परीक्षण और उस जो शक्ति है, जो कुंडलिनी जागरण होने के बाद जो आई है, उसको जानकर उसको उसकी सच्चाई और उसकी लेवल और उससे क्या हो रहा है क्या नहीं, कितनी बड़ी शक्ति है वो जानकर आत्मज्ञान से और विभिन्न शक्तियों ने जो ज्ञान दिया रहता है दिव्य स्वरूप में, दिव्य प्रकाश की ज्योत में, आकाशवाणी में, उसके अनुसार। इसलिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता नहीं, मैं मूर्ति पूजा करता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं। सीधी बात, मैं नास्तिक हूँ क्या आस्तिक हूँ ये आप समझो। तो पहले बचपन में जाता था, देखता था, तो भी इससे ज़्यादा ऐसे लोगों जैसा ये नहीं था, अपने काम में व्यस्त था और ये वो सब था। मार्शल आर्ट क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे था। मैं बचपन से 18 साल की उम्र से गुरु हूँ, उस लाइन में था। 18 साल की उम्र से मार्शल आर्ट लाइन में बहुत तैयार किए लोग, 20-25 हज़ार लोग पूरे देश भर में तैयार हुए हैं। उसके बाद फिर मैं अध्यात्म में टर्न हुआ और बड़ा स्टेप बाय स्टेप बिंदु से टाटक से एकाग्रता करते हुए, एकाग्रता तो पहले ही थी बचपन में। मार्शल आर्ट मतलब एकाग्रता है, ध्यान
एकाग्र नहीं रहेगा तो वो मार्शल आर्ट नहीं कर पाएगा बराबर, वो खेल नहीं पाएगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी ताकतवर होता है मार्शल आर्ट्स। उसका मैं 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ और वर्ल्ड टॉप 100 में हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड है फॉरेन का। तो वो बात छोड़ो, क्या है क्या नहीं, अब बताना है भगवान क्या है, भगवान की शक्ति क्या है। मैंने जाना जो है उस हिसाब से, और खुदा की शक्ति, भगवान की शक्ति, जो भी सब एक ही चीज़ जो है, वह एक परमोच्च शक्ति का आभा मंडल है। जिसके साथ है वो भगवान है, वो कल की अवतार है। उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार वो राजकारण की दिशा बदल दे, चलती सत्ता को अपने इच्छा शक्ति से परिवर्तन करके दूसरी को भारत देश के अपने इच्छा शक्ति से बिठा ले, बस वो शक्ति होती है कुंडलिनी शक्ति। और फिर बहुत सारे हैं कारण। और लोग दर दर भटकते हैं और उनको शांति नहीं मिलती है, और यहाँ जाते, जैसा अपने केदारनाथ का एक किस्सा ले लो, वहाँ पे हजारों लोग मरे बाढ़ ये वो से, तो क्या भगवान ने उनको बचाया नहीं है वहाँ पे? क्योंकि वो तो भगवान से मिलने गए थे, वहाँ पे पूरी तीर्थ यात्रा को गए थे, हजारों लाखों मरे वहाँ पे। और आप अपन देखते हैं कोई बस जा रही है तीर्थ यात्रा पे, वो ख़त्म, कोई किधर जा रहे हैं वो ख़त्म। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स और बहुत सारी किस्साएँ आती है। वो तो भगवान के काम से गए थे, वो तो उधर गए थे, वो तो दर्शन करके आ रहे थे, वो तो पूरे गए। इस प्रकार से बहुत सीखते। तो वहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि जागृति नहीं रहती इधर उधर जाने का, ऐसी जीवन निकाल लेने का और फिर से नया जन्म लेने का। ऐसा रहता है जो दर दर भटकने वाले लोग रहते हैं, जो सच्चाई नहीं जानते। बाकी जो सोया रहता है, उनके अंदर जो अंश अगर उनमें अगर जागृत हो जाए, भगवान है या भगवान का एहसास हो जाए या उस शक्ति का एहसास हो जाए और एक मन शांति मिले, मन की स्थिरता मिले, मन की स्थिरता आनंद मिले, तो वो काय को जाएंगे इधर उधर? बताओ। वो इधर उधर 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 जाते रहते हैं। मेरे भी परिवार के, मेरे खुद के परिवार के कुछ मूर्ति पूजा वाले, ये वाले, उन्होंने साधना नहीं की है, उन्होंने ज्ञान नहीं किया, तपस्या नहीं की है, तो कैसा जानेंगे? पुराने ऋषि मुनियों ने जाना, वो भी कुछ एक ही थे, कुछ ही के 1-2-4 लोग थे बड़े बड़े। विश्वामित्र ले, महर्षि विश्वामित्र लो, और ऐसे ऐसे परशुराम लो, उन्होंने जाना, वो भी शिव तक ही पहुँचे। उन्होंने शिव तत्व को ही जाना। शिव तत्व तो मूलाधार से चालू होता है, कुंडलिनी जागृत होने से ही शिव तत्व की जागृति शुरू होती है। जो सर्पिनी बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में 3.5 गुफा मार के बैठी रहती है, उसको जागृत करना कुंडलिनी जागरण से, शक्तिपात से जो करवाता हूँ मैं, वही एक शिव तत्व जागृत होके 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 जाता है। तो इस बात को समझना है, जिनकी जागृत नहीं रहती है, जिनका कुछ हुआ नहीं रहता, वो तो भटकते रहेंगे, जाते रहेंगे, स्थिर होते रहेंगे, मरते रहेंगे, दुनिया भरे के दुख में रहेंगे। इसमें सच्चिदानंद हरदम एक आनंद रहे। और
सुकून मिले और ध्यान लगे और अपना कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बना रहे, वो कुंडलिनी जागरण में होता है। और किसी ने बोला कि तुम में छे क्या भगवान, है ना, किसी ने ऐसा टॉन्ट मारा था, उसको बताया था बीच में भी चल रहे भगवान तुम्ही में है क्या, तो हाँ है, मैं ही हूं कल के अवतार। शून्य जो है वो मेरे सामने रहता है। खोचट तरीके से पूछा था, भगवान तुम में ही है, ठीक है करो, बोला। और ये 2000 से जान गया हूँ, मेरा आभा मंडल से लेकर सारी चीज। बोलने का समय है, आ गया है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। मगर तो भी उसका मेरे को अहम नहीं है, ईगो नहीं है। मैं साधारण वेश में भी अपना परिवार और ये जाता हूँ, बाजार में भी जाता हूँ, उसको बताता नहीं मैं ये क्या हूँ। साधारण वेश में घूमता हूँ, शक्तिमान के जैसा साधारण। जैसे टीका लगा के, ये करके, जोगी बन के, राजू बन के ऐसे घूमता नहीं हूँ जैसे वो स्टैम्प लगा लेते उन कपड़ों पे। अपना साधारण लेवल पे ये अच्छे लगते हैं, इस टाइप का थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पे, इसलिए पहनता हूँ। नहीं तो मेरे टी शर्ट के भी है। तो वो लगने दिया नहीं, ज्ञान मिला, ये किया, उस शक्तियों को संभाला, महाकाली की प्राप्ति हुई। एक एक चक्र खुलते तब सब आ जाते हैं ना। जिस पूर्ण चक्र जिसके पूरे खुल जाए, पूरे लेवल तक चले जाए, पूरी शक्तियाँ शून्य में चले जाए, तो वो तो हो ही जाता है ना, जिसके सामने वो शून्य हो। क्योंकि महाशून्य जो है उसमें सबको मिलना है, और छोटे 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 अलग 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 लेवल के पॉइंट्स है, उनको आना है। और ऐसे ऐसे एक स्थिर था महाशक्ति। मेरा आभा मंडल और एक महाशून्य और एक शून्य तुम्हारे में, जो एक सूक्ष्म रूप में आत्मा जीवात्मा रहती, जिसको मैं जागृत करता हूँ कुंडलिनी जागरण के मार्फत से, वो उसकी ऊर्जा से वो जागरण होती है। इसलिए दुनिया में कहीं भी इसलिए होता है कि मैं तो कुछ शून्य में हूँ और मेरे सामने हरदम पॉइंट आता है, ब्लैक डॉट और ऐसा गोल कालचक्र जैसा खुले आँख से दिखता है। क्योंकि विराट का आत्म साक्षात्कार होने के बाद वो ज्ञान मिला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उसके बाद फिर भी तबलीगी इतनी थी, मेरे को कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, चलने दो। वो तबलीगी इतनी थी, कुंडलिनी जागरण होने के बाद, महाशक्ति आने के बाद, और विरोध और वो, क्योंकि 5000 साल बाद इतना बड़ा कल के अवतार स्वरूप में आया था, तो उसकी तबलीगी भी उतनी ही रहेंगी। तो छोड़ के चुपचाप बैठ के सिर्फ थोड़ा अपना ध्यान करना, कुछ नहीं किया 15 साल। 2000 से आरा देख लिया, ये देख लिया, आभा मंडल और वो होने तक तो बहुत परेशानी थी। और क्योंकि दुष्ट शक्तियाँ हर मानव मात्र से इधर से क्रोध दिलाना, ये दिलाना, तकलीफ दिलाना, ताकि ये ख़त्म हो जाए, दुनिया परिवर्तन नहीं हो, इस टाइप से बहुत सारी विरुद्ध शक्तियाँ थी, विरुद्ध धर्मों की, विरुद्ध लोगों की। उनको सबको पार किया अखंड साल। अखंड धर्म में एक समाधि प्राप्त हुई आत्म साक्षात्कार के बाद। विराट अखंड धर्म में एक समाधि सर्वोच्च स्टेज है योग शास्त्र में। तो आप कुछ कुछ पॉइंट समझ गए होंगे। भगवान क्या है, मूर्ति में है, पत्थर में है या काय में है। तुम्हारी श्रद्धा रहती करके तुमको भगवान दिखता है। वो लाखों करोड़ों का डोनेशन देते हैं मंदिरों में, नामांकित मंदिर में, बालाजी के ले हो, साई के ले हो, किधर किधर के ले हो, बहुत सारे बड़े बड़े देवस्थान है, साउथ में ले हो, ये ले। पहुँचता क्या वहाँ पे? तुम जो भी देते हो नहीं पहुँचता दान वहाँ पे। वो कमेटी रहती, लोग रहते। अभी तो बड़े बड़े स्थानों पे तो पॉलिटिशियन लोग के सदस्य रहते, बैठे रहते, इंचार्ज मेन पोस्ट पे उनकी कमेटी, और ये जाता है वो जाता है। बाल काटते हो उधर में जाके, टकला बनते हो, वो कई करोड़ों में वो उनका वो बाल बेचने का व्यवसाय है दुनिया में। बालाजी मंदिर ये कि अंधविश्वास और ये अंधश्रद्धा है तुम्हारी। जो ध्यान नहीं करता वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें भी गलती नहीं है। जो कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं और सही जानते हैं, वो उनको भटकना नहीं पड़ता, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता।
ये याद रखो। जो समाधि करते 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 स्वयं जल गया हो अपनी समाधि की ऊर्जा में, जिसने अपने को ऊपर से देख लिया हो, मैं मर गया हूँ, जल रहा हूँ, और उस आत्म ज्ञान दिया हो कि तू मरा नहीं है, तू अमर है। मरने के बाद भी रोता है, ऊपर में देखता है अपने आप को जलती हुए। कोई मरते हैं ना, लोग मरते हैं मतलब वो पूरे पूरे ख़त्म नहीं हो जाते, उनका सूक्ष्म रूप या उनका वो एक आत्मा भटकते रहती है, मुक्ति नहीं मिलती, रोते रहती, देखते रहती इधर उधर अपने प्रकार। तो मैंने भी वैसी तपस्या करके देखा, मैं जल गया, चिता में जल रहा हूँ, तपस्या जल रहा हूँ, और मैं वहाँ से देख रहा हूँ मैं अपने आप को और रो रहा हूँ, अंदर में दुख हो रहा है। अरे क्या कर रहे मेरे को, क्या कर रहे मेरे को, जला रहे हो, कर रहे हो, और क्या भाई, यही है। हवा चाहिए आकाशवाणी, तू अमर है, तू अवतार है, तेरे को युग परिवर्तन करना है, तू सदा अमर है। ये आकाशवाणी आई, वो योग निद्रा में फिर प्रसन्नता मिली, आनंद मिला, फिर अमरता का सुख मिला। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर जैसी उम्र हो जाएंगी, 100 साल हो जाएंगी, 100 जो भी उम्र हो जाएंगी, इसका मतलब मेरा शरीर त्याग नहीं करना पड़ेगा। अमरता का मतलब है कि उसकी जीवात्मा को वो उस लेवल तक, परमोच्च लेवल को, उस लेवल पे मिलना जो मिल चुकी है वो महाशून्य में, और वो कभी मरती नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी मरती नहीं है। वो तो काल को भी, हर काल चक्रों को भी वही चलाती है, वही भगवान है, वो भगवान है। आ गया जवाब, भगवान क्या है, सर्वशक्ति क्या है, सुप्रीमो क्या है, अवतार क्या है, सारे पॉइंट्स आ गए इसमें। और तुम लोगों के लिए और मेरे भक्तों को, मेरे शक्तिपात वालों को, शिव का भी साक्षात्कार हुआ है ध्यान में। मैंने शक्तिपात करते करते उनको हुआ है, चल रही वीडियो, इसको कुछ हुआ, इसको ऐसी पिंड और नाक सब पूरा दिखा शिव पिंड के साथ काला। तो कई लोगों को अपने अपने दर्शन हुए, किसी को फोटोज दिखे थे, किसी को कुछ हुई, मगर शक्तिपात के बाद ये शुरू होता ना कुंडली जागरण में, एक एक स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर जो वह कई कपड़े बदले रहते हैं, पूर्व जन्म के, इसके जन्म के, कई शरीर लिए रहते हैं, ऐसे ऐसे वो भाग्य से, संयोग से उनके मन को लगता, कांटेक्ट करते हैं और शक्तिपात लेते हैं। तो वो बात ऐसी है। अभी इनको पूरा एक बार में ये वीडियो देख के समझेगा नहीं, हर पॉइंट समझने के लिए करो। अहम का तो कब का ही नाश हो चुका है, स्वयं का ही हो चुका है, मैं मरते हुए देख लिया, तो उसमें क्या है। तो कल की अवतार कार्य शुरू है, तब से शुरू है, चलते रहेगा युग परिवर्तन का। मानो या न मानो, मानोगे और सच्चाई पे चलोगे तो जीवित रहोगे, आनंद प्राप्त करोगे, नहीं तो विनाश लीला तो शुरू है। ये 2020 देखा कैसे सब घर में बैठ गए थे, मंदिरें भी बंद। अरे वाह, भगवान है तो चालू रहना चाहिए ना, फिर मंदिर है, मस्जिद है, सब बंद, सब धर्म कार्य बंद। हाँ, ये चमत्कार है अवतार का, युग अवतार का आने का। ये चमत्कार है, विश्व की हर क्रिया रुक गई थी, विमान, सुप्रीम कोर्ट्स, ट्रेन, जो चीज कभी नहीं रुकी थी तैयार होने के बाद, उनको रोका। गूगल भी कुछ समय के लिए रुक गया था, वो भी एक प्रकार बीच में हुआ। और उसके बाद जो चेतना में चलाया गया, वो इस अवतार महाशक्ति के कालचक्र के थ्रू सारा कुछ बंद करने के बाद जो चल रहा है, उसके बाद भी नहीं समझोगे तो और लो, और होते रहेगी छटनी। चलो, जय हो, जय गुरुदेव। ये तुम्हारे लिए कुछ मार्गदर्शन था, देना जरूरी था, समय के अनुसार जब जब देना है, देना होता है। ओम जय गुरुदेव, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर।